नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी भारद्वाज और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। बताते चले आप सबको कि इस वक्त एक बार फिर से परिणीति चोपड़ा को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। दरअसल कहा जा रहा है कि परिणीति चोपड़ा की एक ऐसी सच्चाई सामने आ गई जिसे जानने के बाद उनके पति राघव चड्ढा को भी बहुत बड़ा झटका लग गया। हाल फिलहाल में राघव चड्ढा के साथ शादी किए हुए परिणीति चोपड़ा को 12 दिन का वक्त बीत चुका है। ऐसे में परिणीति चोपड़ा सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ अपनी शादी और अपने फंक्शंस की अनसीन फोटोज और वीडियोस को शेयर कर रही है, जिसके बाद से लगातार फैंस परिणीति और राघव को लेकर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब बताया जा रहा है कि शादी के बाद परिणीति चोपड़ा से जुड़ा एक ऐसा सच सामने आया जिसने ससुराल वालों को भी हैरान कर दिया। दरअसल परिणीति चोपड़ा की एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई उनके एक्स बॉयफ्रेंड चरित देसाई के साथ। आखिर क्या है इस कॉल रिकॉर्डिंग का सच, तो देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर सामने आ चुकी है, किसी और को लेकर नहीं बल्कि परिणीति चोपड़ा को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि परिणीति और राघव की शादी के बाद से ही सोशल मीडिया पर खूब सारी चर्चा हो रही है, तो वहीं अब खबर है कि फोन पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ गंदी बातें किया करती थी परिणीति चोपड़ा। ब्रेकअप के बाद किया था किस, ये हैं 5 खुलासे। जी हाँ, परिणीति चोपड़ा जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस है। आपको बताते चले कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत अच्छी पहचान बनाई और साथ ही एक अच्छी एक्ट्रेस होने के नाते फैंस का दिल जीता और अपनी एक्टिंग से 4 चांद लगा दिए। आपको बताते चले कि परिणीति चोपड़ा को लेकर अब एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दरअसल परिणीति चोपड़ा की जिंदगी कितनी कंट्रोवर्शियल भरी थी ये तो सब जानते हैं, जहां पर परिणीति चोपड़ा की जिंदगी में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं बल्कि 7 बॉयफ्रेंड आए। जी हाँ, परिणीति चोपड़ा 7 लोगों को डेट कर चुकी है और ऐसे में परिणीति चोपड़ा की जिंदगी में हर बार उन्हें सिर्फ दर्द और तकलीफ मिला। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं परिणीति चोपड़ा पर, जो पहले तो अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा लोगों से प्राइवेट रखना चाहती थी, कभी भी अपनी ब्रेकअप या अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में चर्चा नहीं करती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जो परिणीति चोपड़ा ने अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट तो किया ही, लेकिन साथ ही अपने ब्रेकअप पर खुलासा भी किया और अपने एक्स बॉयफ्रेंड का सच भी बताया। जी हाँ, आपको बताते चले कि किस तरह से परिणीति चोपड़ा को लेकर एक बार फिर से बहुत ही बड़ी खबर और एक नई अपडेट सामने आ चुकी है। जी हाँ, परिणीति चोपड़ा ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर करण जौहर के शो कॉफी विद करण में खुलासा किया था। आपको बताते चले कि करण जौहर के शो में आए परिणीति चोपड़ा से जब उनकी पर्सनल लाइफ, उनके ब्रेकअप को लेकर सवाल किया गया, करण जौहर ने जब सवाल पूछा तो परिणीति चोपड़ा ने बताया कि हाँ, उन्हें प्यार था लेकिन उसके बावजूद भी उनका ब्रेकअप हो गया। यहाँ पर उन्होंने भले ही अपने साथ रिलेशंस को एक्सेप्ट ना किया हो, लेकिन अपने एक रिलेशनशिप पर उन्होंने खुलकर बात की थी। परिणीति चोपड़ा ने बताया था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ज्यादा उनके क्लोज थी और वो उनके साथ लिव इन में रहा करती थी। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि वो उनके प्यार में इस कदर पागल थी कि वो उनके बिना नहीं रहना चाहती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें छोड़ने का फैसला ले लिया, जिसके बाद वो बुरी तरह से टूट गई। इसके बाद ही परिणीति चोपड़ा को ये भी पता चला कि उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें कितने गलत तरीके से बार बार इस्तेमाल भी किया। जी हाँ, आपको बताते चले कि परिणीति चोपड़ा ने खुद इस बात का खुलासा किया और सबको ये सच बताया कि किस तरह से परिणीति चोपड़ा का गलत इस्तेमाल किया उस बॉयफ्रेंड ने आगे बढ़ने के लिए और कैसे उसने टाइम पास किया परिणीति चोपड़ा के साथ और उसके बाद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। आपको बताते चले कि जब ये खबर हमारे सामने आई परिणीति चोपड़ा को लेकर तो हर कोई हैरान हो गया, हर कोई सवाल करने लगा, हर कोई ये पूछने लगा कि आखिर इस खबर के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। और इस खबर की जब सच्चाई जानने की कोशिश की गई तब जाकर ये राज खुला कि आखिर इस खबर के पीछे का पूरा सच क्या है। जी हाँ, आपको बताते चले कि इस खबर की पूरी सच्चाई अब सामने आ चुकी है। इस खबर का पूरा राज खुल चुका है, पूरा सच सामने आ चुका है और सच कुछ और नहीं बल्कि ये है कि परिणीति चोपड़ा को लेकर जो इस वक्त खबर आई है वो बिल्कुल सच है। जी हाँ,
आपको बताते चले कि परिणीति चोपड़ा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर खुलासा किया था और अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर उन्होंने खुलकर बात भी की थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से जुड़े कई सारे सच भी बताए थे, जिन्हें जानने के बाद सबके होश उड़ गए थे। यहाँ पर जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो उनका एक्स बॉयफ्रेंड डायरेक्टर चरित देसाई था, तो ऐसे में उन्होंने इनडायरेक्टली बात करते हुए कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन जिसके भी बारे में मैं बोल रही हूँ उस तक ये खबर जरूर पहुंच जाएगी। आपको बताते चले कि परिणीति चोपड़ा की लाइफ बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही है, वो भी तब जब परिणीति चोपड़ा का ब्रेकअप हुआ था और ब्रेकअप के बाद वो बुरी तरह से टूट गई थी। ब्रेकअप के बाद परिणीति चोपड़ा कुछ इस कदर टूट गई कि उन्होंने फैसला ले लिया था अपनी जिंदगी को खत्म करने का। लेकिन इस वक्त परिणीति चोपड़ा का परिवार, उनके माता पिता और उनके भाई उनके साथ हैं, जहां पर उन्होंने परिणीति चोपड़ा की पूरी मदद की कि वो इस काले अंधेरे से वापस आ सके और फाइनली अपनी जिंदगी में फिर से रोशनी लेकर आ सके और अपनी जिंदगी को एक बार फिर से उसी मुकाम पर ले जाए जिस मुकाम पर जाना चाहती है परिणीति चोपड़ा। बताते चले आप सबको कि परिणीति चोपड़ा के परिवार ने परिणीति चोपड़ा की खूब मदद की उनके ब्रेकअप के बाद, और ऐसे में परिणीति चोपड़ा को पूरा 1 साल का वक्त लग गया इस दर्द भरे ब्रेकअप से बाहर निकलने में। बताते चले आप सबको कि परिणीति चोपड़ा ने भी इन सभी बातों का खुलासा खुद किया था और साथ ही सबको सच बताया था कि आखिर इस खबर के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो परिणीति चोपड़ा को लेकर जो वायरल हो रही है खबर कि परिणीति चोपड़ा की उनके बॉयफ्रेंड के साथ गंदी बातों की कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसका दावा भी किया गया, तो आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। ना तो परिणीति चोपड़ा की ऐसी कोई कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है और ना ही परिणीति चोपड़ा ने कभी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसी कोई भी बातचीत की है। यानी कि ये बात साफ हो चुकी है हमारी इस रिपोर्ट से कि ये खबर फर्जी है, और हमारी रिपोर्ट से ये बात सच हो चुकी है कि इस फर्जी खबर के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। तो आप सबको हमारी ये रिपोर्ट आखिर कैसी लगी जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट। कैसी लगी आप सबको जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।